हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम ये आती है कि या तो उनका जो है गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है, माइलेज कम हो जाती है, या फिर गाड़ी जो है मॉर्निंग में स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है, या फिर जो गाड़ी है वो तेल ज़्यादा खा रही है और जो है गाड़ी है कभी कभी बंद हो जाती है और अपने आप चालू भी हो जाती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये ज़्यादातर शुरू होती हैं आपके सिलेंडर पिस्टन घिसने से। तो जब आपका सिलेंडर पिस्टन की जो सिलेंडर घिस जाता है, पिस्टन भी घिस जाता है, तो होता क्या है, कंप्रेशन लूज़ हो जाता है। तो उस केस में आपको जो है टॉप एंड का काम कराना पड़ता है। टॉप एंड और बॉटम एंड होता क्या है? बॉटम एंड होता है सिलेंडर से नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो हिस्सा होता है सिलेंडर से नीचे वाला हिस्सा, अगर इसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट करा रहे हैं पार्ट्स को, तो इसको बॉटम एंड सर्विस कहा जाता है। और अगर हम टॉप एंड की बात करें तो टॉप एंड होता है जो आपका सिलेंडर वाला हिस्सा होता है ना सारा, ये टॉप एंड होता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके ये जो भी मैंने बताया है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो ज़्यादातर क्या, हमेशा ही वो प्रॉब्लम आपके सिलेंडर पिस्टन घिसने की वजह से होगी। होता क्या है कि पहले के ज़माने में जो क्वालिटी आती थी सिलेंडर की और पिस्टन तो फिर भी ठीक है, एल्यूमिनियम ठीक है, पर जो सिलेंडर की क्वालिटी आती थी वो काफ़ी अच्छी आती थी, बहुत हाई क्वालिटी के सिलेंडर्स होते थे। और आजकल जो है इस तरह के सिलेंडर्स नहीं आते हैं, क्योंकि क्या होता है, मशीन पे उनकी कटाई होना ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या है, कंपनी थोड़ी सी उसमें कार्बन वगैरह ज़्यादा मिला देती है ताकि उसकी कटाई जल्दी हो सके, मैन्युफैक्चरिंग जल्दी हो सके। तो ये जो सिलेंडर्स हैं, इसमें जो है पिस्टन रिंग चेंज करने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेंडर का जो डिज़ाइन है ना वो चेंज हो चुका होता है। तो अभी मेरे व्हाट्सएप में एक बात हो रही है कि व्यूअर है, मैं उसके बारे में डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कईयों के साथ भी ये इशू आ रहा हो और भी बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। तो आपको हमेशा ये कराना है कि जब भी आप सिलेंडर पिस्टन का जो काम कराने जाएं तो आप ध्यान रखें, पहले आप खुद परचेज़ करें पिस्टन, जो मैकेनिक बताए वो पिस्टन परचेज़ करके उसके बाद किट को लेके जो है मशीन वाले के पास जाना है आपको। वहाँ पे जाके बोलना है कि जी मेरा जो सिलेंडर है वो टाइट बोर करें, ताकि जब वो बैठेगा वो रनिंग पीरियड में आएगा, और जब बैठेगा तो वो लूज़ नहीं हो पाएगा। तो पहले ही टाइट होगा तो फिर उसके बाद वो जब लूज़ होएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर पहले ही आप नॉर्मल इसको बोर कराएंगे तो उसके बाद जब ये घिसेगा तो नॉर्मल से ज़्यादा घिस जाए, फिर नॉर्मल से ज़्यादा इसका जो है वो बोर ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप सिलेंडर पिस्टन का काम कराएं तो आपको वाल्व चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होती। वाल्व के जो सीट होती है उसको हल्का सा ग्राइंड कराना ज़रूरी होता है। हल्का सा ग्राइंड करा के वाल्व को पॉलिश करा के और उसमें बिठा लें। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, आप सिलेंडर पिस्टन का काम करा भी लेंगे ना, तो आपका जो वाल्व है वो लीक अगर करेगा तो सिलेंडर पिस्टन का काम जो है बेकार हो जाएगा। तो आपको वाल्व को चेक कराना है कि इसमें लीकेज तो नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, उसमें पानी भर के नीचे से प्रेशर मारते हैं तो वो उसमें बुलबुले नहीं उठते। ये कई जगह पे ठीक है, कई जगह पे ठीक नहीं भी है। होना क्या चाहिए कि उसमें पेट्रोल डाल दें, ऊपर वाल्व लगा के पेट्रोल भर देना चाहिए और नीचे चेक करना चाहिए कि क्या उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा है। पेट्रोल ऐसी चीज़ है, बहुत हल्का होता है कि वो लीक हो जाता है। और वाल्व को घुमा के सीट को चेक करें। वाल्व को चेक कर लिया, उसके वाल्व को घुमाया, फिर पेट्रोल डाल के फिर चेक करें, क्योंकि वाल्व रोटेट होता है इंजन के अंदर। जब इंजन चलता है तो वाल्व भी कई बार रोटेट होता है, और रोटेट होता है तो अपनी सीट छोड़ देता है। तो वाल्व को रोटेट करके भी चेक करना चाहिए। अगर आपके सिलेंडर पिस्टन में जो है कंप्रेशन बेस्ट होगा, बढ़िया होगा, तो आपको गाड़ी नई जैसी महसूस होगी। बाकी आपका टॉप एंड अगर टाइमिंग चेंज जो है उसके साथ चेंज करानी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आपकी इस तरह का इंजन वाली बाइक है तो उसका टेंशनर चेंज करें, उसको टेंशनर को बदल दें। चाहे आपकी टेंशनर ख़राब हो या ना हो, टेंशनर ज़रूर बदल दें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है।